मसीह यीशु के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबके सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोजिस जुलियन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्तावार आपके साथ बाइबल स्टडी लेकर आते हैं, तोरा पोर्शन। और मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जितने लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं। आप लोगों की दुआओं की ही हमें ज़रूरत है। मैं नाज़रीन आप लोगों से एक गुजारिश ज़रूर करूंगा कि आप प्लीज़ अपने कीमती वक्त में से वक्त को निकाल के कलाम मुकद्दस को पढ़ा करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और जो लोग पहली दफा हमारी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी से हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे पिछले हफ्ते की वीडियो को देख सकते हैं कि हमने पिछले हफ्ते जो उनसे क्या बात की थी। हमने पिछले हफ्ते जो उनसे तोरा पोर्शन तोल दो रिकॉर्ड किया था, और इसमें हमने के बारे में सीखा था। आज का जो हमारा पूरा विषय है, इसको अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तोरा पोर्शन अब्रानी से अब्रानी कलाम में जब हम पढ़ते हैं, तो उस आयत पहली आयत के अंदर ही उसका जो है वो मतलब मिल जाता है। लेकिन क्योंकि हम उर्दू कलाम पढ़ते हैं, तो कई दफ़ा उर्दू में ये नाम को ढूंढना या इसके मतलब को ढूंढना शायद मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन आप जब अब्रानी को पढ़ेंगे तो अब आपको ये तोरा पोर्शन ज़रूर नज़र आएगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि तोरा पोर्शन क्या होता है, तोरा पोर्शन किस तरह से पढ़ा जाता है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो हमारा हर साल का जो बाइबल का कैलेंडर होता है, आपके पास अगर वो मौजूद है, तो उसके आप लास्ट पेज पे जाके वो देख सकते हैं कि हम तोरा पोर्शन को कैसे पढ़ते हैं, तौरेत में से, नबियों के सिफों में से, फिर न्यू टेस्टामेंट में से। जिनके पास तो वो है उनको तो पता है, अगर जिनके पास नहीं है वो भी हमें कॉल करके या मैसेज करके तो वो हमसे मंगवा सकते हैं। हम जरूर उनको भी ये बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर सेंड कर देंगे। आज का जो हमारा तोरा पोर्शन है, वो वितज़े है, जिसको हम शुरू करेंगे पैदाइश की किताब उसके 28 बाब की 10 आयत से लेके 32 बाब की 2 आयत तक। आज हम खुदा के कलाम में से इन हवाला को पढ़ेंगे। नाज़रीन, वक्त को मद्देनजर रखते हुए इतना वक्त नहीं होता कि हम आपके साथ इन तमाम बातों को शेयर कर सके, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि खुद खुद इन हवाला को पढ़ें, ताकि हमें जो है वो बात की समझ लगे। हमेशा की तरह हमारे साथ खुदा के खादिम एलली मौजूद है। आए हम खुदा उनका कलाम आज इनसे सीखेंगे। वेलकम ब्रदर एलली इन आवर लाइव टीवी स्टूडियो। It's always good to be with you, Moses. You may notice that I've got a different background today. It's snowing here in Indiana, USA. आप जैसे कि देखते हैं कि आज की मेरी बैकग्राउंड थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं इंडियाना में हूँ जो यूएसए में है, तो मैं वहां पर अभी मौजूद हूँ। So it's very cold. लेकिन यहाँ पे बड़ी सर्दी है। We're in the Torah portion, Vayetze. आज का जो हमारा तोरा पोर्शन ये है, It begins in Genesis chapter 28, verse 10. और जिसकी जो से शुरुआत होती है वो पैदाइश की किताब की 10 आयत से होती है। Even though we do these studies every week, it's very important for us never to forget the storyline and where we've been. ये कई दफा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम हर हफ्तावार बाइबल स्टडी को तो पढ़ देते हैं, लेकिन कई दफा हमें उस कहानी की समझ नहीं लगती जहां से हमने शुरू की। तो इसलिए जरूर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप पीछे पढ़ लिया करें या पीछे वाली वीडियोस देख लें, ताकि आपको बात की समझ लग सके। You may remember in last week's Torah portion with Toldot, Jacob and Esau are going to be born, and then they're going to grow up, and there's going to be great conflict over a blessing in their house. आप ये देखें कि हमारा जो पिछला तोरा पोर्शन था, तोलदोत में हमने देखा कि ईसाऊ की और यकूब की पैदाइश होती है। किस तरह से वो बचपन में उनके अंदर इख्लाफात आते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, और उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। At the beginning of this Torah portion, Vayetze, we find that Jacob is leaving his house. और आज का जो हमारा तोरा पोर्शन है, इसमें हम देखते हैं कि यकूब जो है वो बैरसबा से निकल कर हरान तरफ चला जाता है। Now, there are two reasons why Jacob is leaving his home and going to find a bride. हम देखते हैं दो वजूहात है कि क्यों यकूब ने अपने घर को छोड़ा और अपनी बीवी की तलाश के लिए निकल गया। The first reason is his mother said, Esau's going to kill you. You better get out of here. पहला तो वजह यह थी कि उसकी माँ ने कहा कि इससे पहले कि तू यहाँ से चला जाए कि तेरा भाई ईसाऊ तुझे हलाक कर दे।
The second reason is Isaac says, you need to go to your uncle Laban's house and you need to find yourself a good wife. और दूसरी वजह यह थी कि उसके बाप इसहाक ने उसको कहा था कि तू अपने मामू लाबिन के घर जा और वहां से तू अपने लिए एक बेहतरीन हमसफर जो उनसे बीवी को देख ले। And there are oftentimes two reasons why we decide to do things. One, because we're afraid to stay where we are. And number two, because we have a destiny that we need to achieve. हमारी जिंदगी के अंदर भी यही दो वजूहत आती है। पहले तो ये कि हम डर और खौफ में जिंदगी को गुजार रहे हैं, दूसरी ये कि वो हमारी मंजिल मकसूद कहाँ कौन सी है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। And I know that's the case for me. I would guess that that's the case for you. Sometimes we leave because we're afraid, and sometimes we know that God is calling us to something greater. हमारी जिंदगी के अंदर भी यही होता है कि कई दफा हमें खुदा की बुलाहट का पता होना चाहिए और फिर हमें ये पता चाहिए कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या बड़ा करना चाहता है। Whether you're going because of fear or whether you're going because of your destiny, God is going to walk with you the entire journey. आप खौफ में जिंदगी गुजारना चाहते हैं या आप अपनी मंजिल मकसूद तक जाना चाहते हैं, खुदा आपके हमेशा साथ होता है ताकि आप उन चीजों को देख हासिल कर सकें। In this week's Torah portion, we have the famous story of Jacob's ladder. हम इस तोरा पोर्शन के अंदर बहुत ही जो सी मशहूर कहानी है उसको देखते हैं कि यकूब जो सा वो ख्वाब देखता है कि किस तरह एक सीढ़ी जो सी है वो जमीन से आसमान तक जो सी वो जा रही है। Jacob is on a journey heading to Uncle Laban's house when he comes upon a place where the Lord virtually makes him stop right where he's at. हम देखते हैं कि यकूब जो सा वो अपने सफर पर जा रहा था, जो उसके मंजिल मकसूद थी यानी कि अपने अंकल लाबिन के घर में जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में जो सा वो क्या होता है, एक जगह पर रात होती है और वो वहां पर सूरज गरूब होता है और वहां पर वो सो जाता है। And when he comes to this place, the sun has now set and he needs to make a place to lay down. So he takes a stone for his pillow. और वहां पर एक जगह पहुंचकर सारी रात वहां रहा क्योंकि सूरज जो सा था वो डूब गया था और उसने उस जगह पे पत्थर में से एक उठाकर अपने सर के नीचे रख लिया। But read verse 11 and notice what it says. It seems to say something that doesn't make any sense. आप ये देखें कि 11वीं आयत को जरा गौर से पढ़ें, कई दफा वो समझ में बात नहीं आती और वहां पर लिखा है कि वो एक जगह पहुंचकर सारी रात वहां रहा क्योंकि सूरज डूब गया था और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराहने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। So he comes to this place that he's going to have an encounter with God, and he takes all of these stones to make pillows, not a pillow, but pillows, many pillows for his head. आप ये देखें कि जो वहां पर जो पत्थर थे, एक पत्थर ने बल्कि बहुत ज्यादा पत्थर थे, लेकिन उसमें से उसने एक पत्थर को उठाया और अपने लिए तकिए के तौर पर अपने सर के नीचे रख के उस पर लेट गया। And if you look over at verse 18 of the same chapter, you're going to see that Jacob rises up early in the morning and he takes the stone that he had for his pillows, plural, and he set it up for a pillar and poured oil upon it. और आप ये देखें कि जरा 18वीं आयत को देखें कि जिस पत्थर को उसने अपने सर के नीचे रखा था बाद में वो सतून बन गया और वह 18वीं आयत में लिखा और यकूब सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसको उसने अपने सराहने धरा था लेकर सतून की तरह यानी कि पत्थर था उसको ऊपर की तरफ सतून की तरह जो उसने उसको खड़ा कर दिया, खड़ा कर उसके सर पे क्या डाल दिया, तेल डाल दिया। You must say, well, Jacob only has one head. Wouldn't it make sense that he would just have one pillow? But it says he had many pillows. आप ये देखेंगे पत्थर तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसने सिर्फ एक का चुनाव किया और वहां पर जाकर उसने उसको सर के नीचे रखा और बाद में सुबह को जब उसने उसको खड़ा किया और वो सतून की शक्ल का बना और उसके ऊपर उसने तेल डाल दिया। Before we answer that question, let's go back to the dream that he has while he's taking a sleep. इससे पहले कि हम इसका जवाब जान सके तो हम उस ख्वाब की तरफ देखेंगे जो उसने रात को देखा। He has a dream of a ladder
that goes from the earth and reaches all the way up to heaven. और आप जानते हैं कि उसने ख्वाब में क्या देखा कि एक सीढ़ी है जो जमीन पर खड़ी हुई है और उसका जो दूसरा सिरा है वो आसमान पर है। And the scripture says that the Lord himself is standing at the very top of that ladder. और वो देखता है कि खुदा जो सा उस सीढ़ी के जो आखिर है, जो टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा है, उस पर वहां पे खड़े हैं। And then there are angels that are ascending and descending in that ladder. और वो देखता है कि जो फरिश्ते हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से वो ऊपर को जा रहे हैं। Now, the text does not tell us what that ladder is. The text doesn't tell us what the angels are doing. It just tells us that he has a dream. It's about a ladder that goes from the earth to heaven, angels ascending and descending. हम देखते हैं कि ये जो सी सीढ़ी के बारे में बात की गई, बाइबल हमें इस बारे में आगे मजीद कुछ नहीं बताती कि वो एक सीढ़ी को देखता है, फरिश्तों को नीचे से ऊपर जाते देखता है, ऊपर से नीचे आते हुए देखता है, और ये वो सब कुछ एक ख्वाब के अंदर देख रहा था। And though that text doesn't give us the answer as to what the ladder is, in the Gospel of John, chapter 1, he tells us what the ladder is. यहाँ पर तो हमें सीढ़ी के बारे में नहीं पता, लेकिन यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब के अंदर हमें सीढ़ी का पता चलता है कि सीढ़ी क्या थी। Let's turn in our Bibles to John chapter 1. आए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब, And let's read verses 45 through 51. आए मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 45 वर्स से 51 तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर यूं लिखा है, और फिलिप ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत और में और नबियों के सिफों में किया वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उसे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप ने उससे कहा, चल कर देख ले। फिर यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा कि देखो, फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा कि तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, इससे पहले कि फिलिप ने उसे तुझे बुलाया, अब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसको जवाब दिया कि अय रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैंने ने तुझ जो तुझे से कहा, तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया? तो इनसे बड़े बड़े माहिर माजरे देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। Amen. आमीन। Yeshua is in his early days of finding all 12 of his disciples. आप ये देखें कि यीशु मसीह जब अपनी खिदमत में आए, तो जब वो अपने शागिर्दों को बुला रहे थे, यीशु मसीह ने फिलिप को और नतनएल को बुलाया। Philip tells his brother Nathaniel, I found the Messiah. I found the Messiah. और फिलिप ने अपने भाई नथानियल को ये कहा कि मैंने मसीह को ढूंढ लिया है। When Yeshua approaches Nathaniel, Yeshua says, oh, an Israelite in whom there is no guile. There's nothing bad that comes out of his mouth. और यीशु ने उस नतनएल उससे कहा कि हमने जिसका जिक्र तौरेत में मिला, हमें पाया, हमने उसके बारे में जान गए, उसको हमने देख लिया है। And Nathaniel says, how in the world do you know me? I've never met you before. Who are you and how do you know me? I don't know. यीशु ने कहा कि तूने मुझे कैसे जान लिया? मैंने तो अभी तक किसी को अभी तक अपने आप को जाहिर नहीं किया दुनिया में, तो तू मुझे कैसे जान गया है? He said, oh, I saw you under the fig tree. और यीशु ने कहा कि हाँ, मैं तुझे कहाँ पे? अंजीर के दरख्त के नीचे देखा। And you and I might think, he saw him under the fig tree? What in the world does that mean? मेरा सवाल ये है कि इसका क्या मतलब कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देख लिया, इसका क्या मतलब है? Now, even though this isn't our study, it's very important for you to know what the fig tree represents. आज की बाइबल स्टडी में हमें यह सीखने की जरूरत है कि जो अंजीर का दरख्त है वो क्या है। In the book of Micah, chapter 4, we won't go there. आज जरा मेरे साथ निकाले मीका की किताब उसका चौथा बाब। And in Zechariah, chapter 3. ओके, मीका चैप्टर
chapter 4, verse 4. आए मेरे साथ जरा निकालें मीका की किताब, उसका 4 बाब की 4 आयत, और वहां पे यूं लिखा है, तब हर एक आदमी अपने ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब्बुल फाइज ने अपना मुंह से ये फरमाया है। आमीन। You say, okay, so somebody's sitting underneath a fig tree. What does that mean? अगर ये कोई कहे कि कोई भी जो है वो अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा, तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमने यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 48 वर्ष के अंदर पढ़ा है। Each time you find somebody in the Bible sitting underneath a fig tree, it's a prophecy that they will rule and reign with the Messiah in the Messianic era. और आप ये देखो, क्योंकि ये पहले से ही नबूवत होगी, वो कोई शख्स जो अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा वो मसीह यीशु की तरफ इशारा करता है। And when Yeshua says, I saw you sitting underneath the fig tree, Nathanael says, oh my, you are the Messiah. You are और the Son of God. और इससे पहले कि वो उसे जानते से कहा कि हाँ, हमने क्योंकि तुरेत में मसीह के बारे में पढ़ा है, नबियों के सहीफों में मसीह के बारे में पढ़ा, तो कहा कि हाँ, यही वो मसीह है जो अंजीर के दरख्त के नीचे है। And then if you look at verse back in John chapter 1, verse 50 and 51, he said, because I said I saw you underneath the fig tree, you believe. Wait until you see the angels ascending and descending upon the Son of Man. और इसलिए फिर यीशु मसीह ने कहा, उसकी इसी यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 50वीं आयत और 51 और 50 आयत के अंदर हम देखते हैं, वहां पर लिखा, यीशु ने जवाब में से कहा कि मैंने जो तुझसे कहा है कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया? वो कहता है कि तूने क्योंकि मुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसी बात से मुझे ईमान लाया? तो इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। और फिर 51 आयत के अंदर लिखा है, फिर उसने से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला हुआ और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और नीचे आते हुए देखोगे। और ये वही बात है जो हमने अभी यकूब के बारे में पढ़ा था, पैदाइश की किताब उसके 28 बाब की 10 आयत से लेकर आगे तक हम पढ़ते, तो वही बात है जो यहाँ पर भी हमें नजर आती है। And now, using the Bible to translate the Bible, we know that the ladder that Jacob saw was actually a vision of Yeshua, who goes from the earth all the way to heaven. He connects both worlds. आप ये देखें कि जो उसने ख्वाब में चीज को देखा था, असल में वो मसीह यीशु के बारे में उसने देखा, और उसने वही रोया को देखा कि वो यीशु मसीह जब जमीन पर आया था, ऊपर से नीचे तक जो से वो फरिश्ते जो से उनकी ग्रोह जो सी है वो उसके इर्द गिर्द है। और ये वही बात है जो हमें यूहन्ना की इंजील में भी नजर आती है। Now, if we go back to Genesis chapter 28, आए हम दोबारा से पैदाइश की किताब उसके 28 बाब के अंदर देखते हैं। when Jacob wakes up from his dream, he says, oh my, I was at the gate of heaven. I was at the entryway to heaven and I didn't even know it. और वो वही ख्वाब के बाद देखता है, वो कहता है कि मैं वहां पे खुदा के फरिश्तों को देखा, यानी कि दरवाजे पे खड़े हुए देखा, लेकिन मैं नहीं जान सकता था, नहीं जानता। And this should make you and me ask ourselves a very simple question. ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही एक सादा सा सवाल है। When you are going on your journey अगर to जब आप अपने सफर पे निकलते हैं what God is calling you to do, और जो कुछ खुदा आपको करने के लिए कहता है, do we sometimes miss the fact that God has us stop in a place where he can communicate with us? और क्या कभी ऐसा हुआ कि खुदा ने आपको किसी जगह पर रोका हो और वो आपसे बातचीत करना शुरू कर दे रास्ते में? And when Jacob recognized that he was at the gates of heaven, he took the stone that he used for his pillows and he anointed it with oil. और आप ये देखो कि वो फिर वहां पर रुका और वो इस चीज को समझ गया कि जिसने जो सा उसने पत्थर सर के नीचे तकिए के तौर पर रखा था, असल में वो खुदा की जगह थी, जिसका नाम उसने बैतेल रखा था, जिसका मतलब ही खुदा का घर है। Now, many of you already know
that the word for stone in Hebrew is the word evan. और आप ये जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जो लफ्ज पत्थर के लिए लफ्ज इस्तेमाल, एवन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। And the word evan is made up of two words. One is Abba, and the other is Ben. You put और them together and you get the word Evan. एवन दो लफ्जों से मिलके बनता है, एक अब्बा यानी कि बाप और बेन यानी कि बेटा, दोनों को मिला के लफ्ज एवन बनता है। And you may be familiar with the stone that the builders rejected has become the head of the corner. और आपको याद है कि जिसको मेमारों ने जिस पत्थर को रद्द किया, वही कोने का सिरे का पत्थर बना। You may also be familiar that when Yeshua said, "If you've seen me, you've seen the Father." और ये अगर आपको याद हो, यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। When the Apostle Peter says that you and I are living stones, और अगर आपको याद हो तो खुदा ने पत्थर को कहा था कि तू और मैं जो से तुम जिंदा क्या हो, खुदा के पत्थर हो, इस पर he's मैं कलीसिया बनाऊंगा, तुम मजबूत हो। he's connecting a lot of pieces of the puzzle. क्योंकि ये एक छोटे से पजल्स की तरह है जिसमें बहुत सारी हमें नजर आती है, ये छोटे छोटे वाकयात बाइबल के अंदर नजर आते हैं। If the stone is a combination between the Father, Abba, and Ben, the Son, and that's where Jacob rests his head, his thoughts are constantly on the Father, क्योंकि Abba, क्योंकि अबरानी में मैंने अभी बताया कि एम जो सा लफ्ज है ये पत्थर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दो लफ्जों से मिलकर बना अब्बा और बेन। और अब्बा और बेन जब वो इकट्ठे हो गए हैं तो जो जो यकूब है वो उसके सर पर वहां पर अपना सर रख के उस पत्थर पे लेट गए, यानी कि वो बाप और बेटे के अंदर वो आ गया। जब वो बाप और बेटे के अंदर आया तो फिर उसने क्या देखा, ख्वाब को देखा। he's giving you a prophetic picture of Yeshua, the Son, who represents the Father, who is that stone. He's giving you that prophetic picture of a future individual who's going to come to rule and reign. और ये वो मसीह यीशु की तस्वीर है जो कि हमें नजर आती है कि खुदावन यीशु मसीह ही वो इसको ऊपर से नीचे हुए आदम पर जाहिर होते हुए दिखाई दिए। और ये ना सिर्फ एक ख्वाब था बल्कि एक नबूवत थी जो जो यकूब ने खुदावन यीशु मसीह के बारे में बहुत हजार साल पहले ही देख चुका था। Jacob, after he wakes up from his dream, he makes a vow and he says, "When God brings me back here again, then I will give the Lord 1/10 of everything." और फिर वो जब उठा और उसने कहा कि ये वाकई ही यकीनन ही खुदा है, और उसने कहा कि जो कुछ खुदा ने मुझे दिखाया, खुदावंद अगर मुझे सही सलामती से इस जगह पर ले आएगा तो मैं अपनी दायकी का 10वां हिस्सा जो उनको दूंगा। Jacob is on his way to go find a bride for himself. और यकूब उस रास्ते में था कि वो जा रहा था और अपने लिए वो दुल्हन को ढूंढ सके या बीवी को ढूंढ सके। In our Torah portion, when we studied about Abraham's servant going to find a bride for Isaac, Isaac didn't go on the journey. और आप ये देखो कि जब हमने पिछले तोरा पोर्शन में देखा था तो इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए इजहाक के लिए जब बीवी को ढूंढने के लिए भेजा तो उसने इजहाक को नहीं था भेजा कि तू ले आ, बल्कि उसने अपने नौकर अलीजर को भेजा था कि वो जा और अपने मेरे बेटे के लिए दुल्हन को या बीवी को ढूंढ के लेकर आ। Isaac didn't go look for the bride was brought to him. और जो था इजहाक था वो अपने लिए दुल्हन को ढूंढने नहीं था गया, अपने लिए बीवी को ढूंढने नहीं था गया, उसके लिए अलीजर ढूंढ के लेकर आया था उसके लिए। But with the story of Jacob, Jacob does leave his home and he goes and finds his bride. लेकिन यकूब की कहानी में देखते हैं कि यकूब ने अपने घर को छोड़ा और अपने लिए बीवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। Both Rebecca and Rachel meet him at a well. और आपको याद होगा कि रुबेका जो सी रिबका जो सी थी और रेचल जो सी दोनों ही कुएं के पास उनको मिली। A well has running water going through the bottom of it called living water.
और आप ये देखो कि जब भी कुएं में से पानी निकलता है वो बहता हुआ ताजा पानी निकलता है, जिसको अबरानी में मायम खायम बोलते हैं, यानी कि जिंदगी का पानी है जो सा कुएं में से निकल रहा है। Both Rebecca and Rachel are both keepers of the flocks, keepers और of the sheep. दोनों देखे कि रिबका भी अपने भेड़ बकरियों के रेवड़ को पानी पिलाने आई थी, और राखिल भी अपने भेड़ बकरियों और रेवड़ को जो है वो पानी पिलाने उस कुएं पे पहुंचे। Both ladies are very hard workers and servants of God. दोनों ही बहुत मेहनती थे और दोनों ही खुदा की खादमा थी। Now we know the story very well about Rachel and Leah and how Laban switched them on Jacob. और आप ये देखो इस कहानी से बहुत वाकिफ है कि उसने राखिल की खातिर खिदमत की, लेकिन उसके मामू लाबे ने उसकी मजदूरी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और उसको राखिल की जगह लैया को उसको दे दिया। Now, we're not going to go through the entire story, but what I want to do is teach you one very important principle for marriage. मैं आपको ज्यादा तफसील में नहीं बताऊंगा, आप खुद भी स्टडी कर सकते, लेकिन मैं आपको खुसूसन एक बात बताऊंगा, वो शादी के बारे में है, उस अहद के बारे में है। Normally, when we fall in love with somebody, we fall in love because they're beautiful to our eyes. हम अक्सर ऐसा ये होता है कि हम अगर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं वो इसलिए कि वो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा खुशनुमा और हसीन लगता है। But in this story, Jacob ends up getting more than one wife. लेकिन इस स्टोरी के अंदर यकूब को एक से ज्यादा बीवियां जो उसको मिलती हैं। That wasn't by Jacob's design, that ये was trickery. ये यकूब की तरफ से नहीं था, ना तो यकूब ऐसा चाहता था, लेकिन उसके साथ चालाकी के साथ ऐसा कुछ हो गया। The principle that I want to teach you about marriage is मैं मैं आपको शादी के कवानीन के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। when we look at a person from the outside, we notice हम their physical beauty. जब हम किसी शख्स को बाहर जाहिरी सूरत से देखते हैं, But in order to be able to really enjoy the physical beauty of a Rachel, you have to understand the godly qualities of the Leah. हम ये देखते हैं कि हम उसकी जाहिरी सूरत को देख रहे होते हैं और हम उस पर गौर कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद का जो सा दिल था, नजर थी, वो लैया की तरफ से, क्योंकि लैया अंदर से ज्यादा खूबसूरत थी। There is a very important life lesson for us to know when should I do something? Should I do it? Should I not do it? There's three rules that you can apply to be able to know whether something is God's will for your life. आपके लिए और मेरे लिए तीन ऐसे कदम है सबक के जो हम सीख सकते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि क्या खुदा ने मेरे लिए रखा है या नहीं रखा है, हम किस तरह से खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। In this story, remember that Jacob will serve 7 years to get his wife, Rachel. हम ये देखते हैं कि इस कहानी के अंदर के यकूब ने लैया की खातर 7 साल तक जो उसने मेहनत की सॉरी, इस स्टोरी में हम देखते हैं कि यकूब ने 7 साल राखल के लिए जो है मेहनत की। And after he served 7 years, he didn't get Rachel, he got Leah. लेकिन 7 साल बाद उसको राखल नहीं मिली, बल्कि उसको लैया दे दी गई। Now he served 7 more years for a total of 14 years. और फिर उसने 7 साल और ज्यादा मेहनत की, और वो फिर उसने राखल की, तो टोटल उसने 14 साल की खिदमत। And when he finished serving his 14 years, he thought, okay, now it's time for me to go home. और फिर जब उसे 14 साल खत्म हुए तो उसने अपने वालिद को कहा, मामू को कहा, ठीक है मुझे तो अब जाने दे, अब मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने लैया की खातिर भी 7 साल खिदमत की और राखल की खातिर भी तेरी 7 साल खिदमत की है, तो अब तो मुझे जाने दे, क्योंकि उसने 14 साल खिदमत की थी। The circumstances were right, and his heart's desire was there, but he still didn't go home. आप ये देखो कि उसका इरादा ठीक था, उसकी नीयत ठीक थी, लेकिन अभी भी उसके घर जाने का दोबारा वक्त नहीं था आया। He had two very, very important things, but he didn't have all three to know it was God's will. और उसने दो तो काम बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कर दिए थे, लेकिन तीसरा जो स्टेप था वो अभी तक नहीं था उसकी जिंदगी में आया, मुकम्मल नहीं था हुआ। You and I make decisions all the time.
how do I know if it's God's will or not? मैं और आपको भी फैसले करने में हम जान सकते हैं कि किस तरह से खुदा की मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में भी पूरी हो सकती है, या मैं और आप किस तरह से जान सकते हैं कि ये खुदा की मर्जी है या नहीं है। The circumstances will always be there. याद रहे कि हालात हमेशा ही वहां पर होंगे, Your heart's desire will be connected to those circumstances. और आपके दिल के ख्वाहिशात आपके हालात के साथ होंगे। And number three, the most important, is that God's word will confirm it. और तीसरी चीज ये है कि खुदा के वादे आपकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। Let's look at Genesis chapter 31. आए जरा देखे पैदाइश की किताब उसका 31वां बाब। You'll notice that in verse 1 through 3 that the circumstances are they're not looking very good for Jacob in Laban's house. और आप ये देखो कि हालात हमेशा ही याकूब के हाथ में नहीं थे, बल्कि वो कहाँ पे लिखा है वहां, और उसने लाबन की बेटियों को ये बातें सुनाई कि वो याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के माल और की बदौलत उसकी ये सारी शान और शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर उतरा लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावन ने याकूब से कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ रहूंगा। Yes, so you notice that the circumstances were not very good, but Jacob's heart was wanting to go back home. आप ये देखो कि हालात इस हाथ में नहीं थे, लेकिन याकूब का दिल साफ था और वो चाहता था कि मैं अपने घर को वापस लौट जाऊं। And then in verse 3, that's when the Lord speaks to him and says, go home, go back to और where you. तीसरी आयत में खुदा याकूब से बोलता है, खुदा ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। 3 requirements for knowing God's will. तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे आप जान सकते कि ये खुदा की मर्जी है कि नहीं। Pay attention to all of the circumstances. पहले आप तमाम हालात का जो सा वो अच्छे से जायजा लें। Check to see if your heart is desiring that goal. फिर आप अपने दिल को चेक करें कि आपका जो मकसद है वो क्या ठीक है कि नहीं। And wait for the Lord to speak to you to say, yes, now's the time to go. और फिर इंतजार करें कि खुदा आपको कहे हाँ ये अब वक्त है कि अब आप जा सकते हैं। And when you go, it doesn't mean things are going to be easy. They might get more difficult. आप जब जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता, कई दफा रास्ता या सफर बहुत ज्यादा कठिन या मुश्किल भी हो सकता है। Jacob in chapter 32 finds himself all alone. और आप ये देखोगे 32वें बाब के अंदर याकूब जो सा वो बिल्कुल अकेला रह जाता है And थोड़ी देर के लिए। there he wrestles with a man all night long. और फिर वहां पर वो खुदा के फरिश्तों के साथ कुश्ती करता है। This man is a man. He's also an angel, a messenger, and he's also going to be God. और वो आदमी ने बल्कि वो खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता था और जिसके साथ याकूब ने कुश्ती की। Now, Jacob doesn't know who this man is, और क्योंकि याकूब उस आदमी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि वो कौन है, but they wrestle all night long. और वो सारी रात तक कुश्ती जो सा था वो करता रहा। And as the sun is about to rise on the horizon, the man says, let me go. I've got to get out of here. और जब उसने देखा कि जब सूरज निकला तो उसने कहा कि अब तो मुझे जाने दे, क्योंकि सूरज निकल रहा है और उससे भागना चाहता चाहता था। But Jacob says, oh, no, no, no. I'm not letting you go until you bless me. और उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। And Jacob asks, he says, tell me what your name is. और उसने कहा कि ठीक है, अब तू मुझे अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। And the angel says, why should I tell you what my name is? और फिर उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है। But the angel asks, so tell me, what is your name? और उसने कहा कि तेरा नाम क्या है। And he says, my name is Jacob. और उसने कहा कि मेरा नाम तो याकूब है। But from that day forward,
his name won't be called Jacob, his name will be called Israel. और फिर उसने कहा कि तेरा आगे को नाम याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। Sometimes in the Bible, you're going to read Jacob's name just as it is, even though his name's been changed, he'll still be called Jacob in many passages. आप ये देखो कि कई दफा हम देखते हैं कि खुदा ने भी स्टिल उसका नाम याकूब इस्तेमाल किया, बहुत सारे बाइबल की आयतों के अंदर, आगे चल के भी हमें नजर आता है। And other times he'll be called Israel. और कई दफा खुदा ने उसका नाम इसराइल भी इस्तेमाल किया है। What's the difference between the name Jacob and the name Israel? याकूब के में और इसराइल में क्या फर्क है? Jacob's name comes from the word heel, like the heel of your foot. याकूब के नाम का मतलब है अड़ंगी देने वाला या एड़ी को पकड़ने वाला। And the name Israel means one who overcomes with God. और इसराइल का मतलब है वो जो खुदावन के ऊपर जोर इस्तेमाल करके उस पर काबू पा गया। When Jacob was alone and he had separated his family for protection, जब वो अपने खानदान से थोड़ी देर के अलग हुआ और उनको महफूज करने के लिए वो रहा, there he had to deal with things that were on the inside, maybe things that he was afraid of. और हो सकता है कि उसके अंदर कोई डर खौफ और वो डर रहा हो अंदर से, But he wrestled all night and he would not let go until this individual blessed him. और उसने कहा कि मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा, सारी रात तक कुश्ती करता रहा और कहता कि जब तक तू मुझे बरकत देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। And that's where some of you are. यही मेरी और आपकी कहानी भी है। You have left your past behind. आपको जरूरत है कि आप अपने माजी को पीछे कर दें। You're pursuing what God is calling you to do in life. तो फिर आप अपने उस ध्यान को उस तरफ लगाएंगे खुदा आपसे क्या चाहता है। You have accomplished what the Lord wanted you to do, and now it's time for you to move on. और फिर आप इस बात का इंतजार करें कि खुदा आपसे क्या चाहता है और फिर आप उस चीज को हासिल करने की कोशिश करें। You know the circumstances are right, you know your heart is right, and you know God has confirmed you to go. आप हालातों का अच्छे से जायजा लें। आप ये देखें कि आपका दिल के अंदर क्या, आपका दिल ठीक है या नहीं, आपके इरादे ठीक है कि नहीं। और तीसरे काम ये कि आप खुदा के जवाब का इंतजार करें। But there's still some things that you have to do inside. You have to wrestle with some of the issues in your own life. आपको अपने अंदर के जो मामला अंदर आपके चल रहा है उनके साथ आपको कुश्ती करने की जो सी है वो जरूरत है। And it's when you've wrestled with these things that you can't see because life is so dark. और क्योंकि कोई चीजें आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी चल रही होंगी जिनको आप नहीं देख सकते लेकिन वो बहुत ज्यादा अंधेरे में है। But as a new day approaches and the sun comes up on the horizon, you're going to be able to say, oh, wow. लेकिन जब आपकी जिंदगी के तरक्की का एक सूरज निकलेगा तो फिर आप कहेंगे वाह ये क्या खुदा उनकी बरकतें हैं। You'll say, oh, that man wasn't there to hurt me. That man was there to bless me. और आप कहेंगे कि ये आदमी मुझे नुकसान देने के लिए बल्कि मुझे बरकत देने के लिए आया है। The question is, who's this man who was an angel who has the face of God? आप ये देखें, सवाल ये है कि ये आदमी कौन था, ये फरिश्ता कौन था जो खुदा के रूप में उसके पास आया। The story doesn't tell us. बाइबल हमें नहीं कुछ भी बताती इस बारे में। But the story didn't tell us who the ladder was either. हमें तो कई दफा कहानी में से ये भी समझ नहीं लग सकती कि वो जो सीढ़ी थी वो क्या थी। Yeshua identified himself as being the ladder. यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि वो सीढ़ी वो मंजिल यीशु मसीह ही है। Now, who in the Bible is a man as well as a messenger from God, as well as God in the flesh? और आप ये देखें कि कौन है यीशु मसीह खुदा का बेटा जो आदमी के रूप में इंसान भर के जमीन पर आया। Could the ladder represent Yeshua, who connects earth and heaven? और क्या यीशु मसीह जो एक सीढ़ी की मानिंदा है जिसने आसमान और जमीन पर जाने के लिए एक रास्ता तैयार किया। Could the man who was a messenger from God,
who is God in present, could that be Yeshua? क्या वो इंसान जो फरिश्ता बन के आया, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था और जिससे यूब ने कुश्ती करी, क्या वो मसाया था? There are many different opinions as to who it was. इसके बारे में बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। So let's notice that when Jacob leaves to go find a bride at Laban's house, आपका ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि जब यकूब ने अपने बाप के घर को छोड़ा और अपनी बीवी को ढूंढने के लिए वो लाबन के घर की तरफ जा रहा था, he has an encounter with God through the ladder, Yeshua. और उसकी रास्ते में मुलाकात यीशु मसीह से उस सीढ़ी के वसीले से जो खुदा और जो जमीन से आसमान की तरफ जा रही थी, जो यीशु At, मसीह की तस्वीर। at the same place where he laid his head upon the stone, the Father and the Son, और उसने वही सर के नीचे जो पत्थर को रखा, वो बाप और बेटे को जाहिर करता है। and after he had been away a very long time, God orchestrated everything for him to come back. और उसके बाद जब वो बहुत वक्त तक देर तक वहां पर रहा, और फिर खुदा ने उसको हुक्म दिया कि हाँ आप वक्त तक तो यहाँ से छोड़कर वापस चला जा अपने घर, अपने रिश्तेदारों में। But before he could come all the way back, he had to have another wrestling match. और जब वो यहाँ से जा रहा था, फिर रास्ते में उसकी जो सी वो कुश्ती होती है। आती दफा भी उसके साथ खुदा मिला, उसको दिखाई दिया, और जाती दफा भी उसको खुदा दिखाई दिया और उसके साथ उसकी कुश्ती। And he was not going to let go until that man who was a messenger, who was God, was going to bless him. और उसने कहा कि मैं इस शख्स को, इस फरिश्ते को, इस खुदा के भेजे हुए को नहीं जाने दूंगा जब तक ये मुझे बरकत नहीं देगा। And this man gave him a new name. और फिर उसने उसको एक नया नाम दिया। There's coming a day when Yeshua will give you a new name. और आने वाले दिनों में यीशु मसीह भी आपको एक नया नाम देगा। But in order to do that, you're going to have to wrestle with some of the things that are inside of you. लेकिन वो नया नाम आपको तब मिलेगा जब तक आप अपने अंदर के इंसान के, अपने अंधेरे के साथ, अपनी मुश्किलात के साथ आप उन पर काबू नहीं पाएंगे, उनसे कुश्ती नहीं करेंगे। And when you recognize that your wrestlings that you have going on inside of you really aren't against an enemy, they're just God trying to reveal to you how to be blessed. आपको अपने अंदर में कुश्ती लड़नी है ताकि आप पे खुदा में ये मकाश कर दे कि आपको बरकत को कैसे हासिल कर सकते हैं। And that's this Torah portion this week. और आज का तोरा पोर्शन भी यही है। It's all about going to the place that God calls you to go. वही है कि खुदा आपको किस मंजिल पे लेना चाहता है, कहाँ पर लेके जाना चाहता है। And once you've accomplished what God wanted you to do, और खुदा आपसे क्या करवाना चाहता है वहां पर। then God wants you to return to the place of the house of God, Bethel, और फिर खुदा आपको उसी जगह पे लेके जा सकता है जो खुदावन का घर है, to the gates of heaven. और जिसको हम आसमान के खुले हुए दरवाजे या जन्नत के दरवाजे भी कह सकते हैं। To where you rested your head upon the Father and the Son. और जब आप अपना सर को बाप और बेटे के ऊपर रख के सो जाएंगे, धर लेंगे। But until you wrestle and overcome some of those things in your life, you'll never make it back to that लेकिन destination. आपको यही नहीं कि आपने बाप और बेटे को ही कबूल कर, लेकिन आपको अपने आप से कुश्ती लड़ने की जरूरत है, अपने आप को अंदर से तब्दील करने की जरूरत है, अपने आप को अंदर से चेंज करने की जरूरत है। And that's what you can take with you this week. Pay close attention to what God is doing inside of your life. और आज के हफ्ते की भी बाइबल स्टडी है कि आप अपने ध्यान को इस तरफ लगाएं कि आपको अपने किन हालात के ऊपर या किन चीजों के साथ आपको कुश्ती लड़ने की जरूरत है। The Apostle Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता जो मुझे ताकत बख्शता है। But you're going to have to wrestle to overcome. लेकिन आपको कुश्ती लड़ने की जरूरत है ताकि आप उन पर गलबा हासिल कर सकें। It's not against flesh and blood. ये रूह और जो उनसे जिस्म के खिलाफ जंग है। For most of us, it's wrestling with stuff on the inside of our lives. और ये वही जंग है जो मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर चल रही है।
And when we recognize that Yeshua wants us to overcome those fears, then we are blessed. और यीशु मसीह भी ये चाहते हैं कि हम उन खौफ पर, उन चीज़ों पर गलबा पा लें, ताकि यीशु मसीह हमें जो से वो बरकत दे सके। And on this beautiful Shabbat, I hope and pray that you are blessed और and victorious as Israel. और मैं यही इस सबत पे आपके लिए दुआ करूंगा, खुदावंद इस सबत पे आपको बरकत दे, आपको महफूज रखे, और खुदावंद का नाम हमेशा इजराइल पर रहे। आमीन। Amen and amen. आमेन एंड आमेन। थैंक यू सो मच, जितने लोगों ने बड़े गौर से कुरान के कलाम को सुना। मेरी आखिर में भी उनसे गुजारिश होगी, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ज़हनों में सवाल है, तो आप दिए गए हमारे नंबर पर ज़रूर कॉल करें, हमें रब्ता करें। हम सब कुछ तो नहीं जानते, लेकिन हम सब कुछ खुदा के कलाम में से मिलकर ज़रूर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकतें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई बाइबल स्टडी के साथ। शलोम, शबात शलोम।